Dear students, myself P.L. Narada, Assistant Professor, and today I am going to teach you fourth part of tense, usage of tense. आज मैं आपको टेंस के यूजेस पढ़ाऊंगा, किस तरह से टेंस का प्रयोग किया जाता है। 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए टेंस का बहुत महत्व है। परीक्षा में टेंस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद न केवल 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्राएं बल्कि वे सभी छात्राएं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रूल्स हम पढ़ेंगे उनको मैंने गोल्डन रूल्स के नाम से संबोधित किया है, उनको गोल्डन रूल्स नाम दिया है और हम एक एक करके उन रूल्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में जो रूल है वो यह है कि जब मॉडल्स हो, मॉडल से आप सब परिचित हैं, जैसे नीड, नॉट, मस्ट, कैन, कुड, सेल, वुड, शुड, विल, वुड, माइट, लेट। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। कहीं पर भी अगर रिक्त स्थान वाले सेंटेंस दिए हैं जिनमें हमें टेंस का प्रयोग करना है, तो अगर उनसे पहले मॉडल हो तो वहाँ पर हम रिक्त स्थान में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड, यहाँ पे कोष्टक में दिया हुआ है कम, तो हमें यहाँ पर कम ही लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ कम ही लिखना है। योर ब्रदर कुड ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी। अब देखिए यहाँ पे कुड, इसको देख करके हम यहाँ पे ब्रिंग कोष्टक के में जो वर्ब लिखी हुई है उसी को यहाँ पे लिख देंगे, ब्रिंग। हिज फादर इज इल, ही शैल गो टू सी हिम। यहाँ पर हमारे लिए शैल का प्रयोग हुआ है और शैल चूँकि एक मॉडल है इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ गो ही लिखेंगे। सीता वाज नॉट इल, सी माइट अटेंड द फंक्शन। यहाँ पर माइट मॉडल है और इसके बाद अटेंड वर्ब दी है, हमें सिर्फ और सिर्फ अटेंड ही लिखना है यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें। बबीता वाज इन ए हरी बट आई लेट हर डू हर होमवर्क। यहाँ पे लेट मॉडल का प्रयोग है और जो कोष्टक है उसमें सिर्फ हम डू का प्रयोग करेंगे। दूसरा गोल्डन रूल देखिए, ये तो हुआ मॉडल वाला। ऑलवेज, एवरी डे, मंथ से मतलब है एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन एंड रेयरली आदि प्राय प्रेजेंट टेंस के सूचक होते हैं, इसलिए इनमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर साधारण वाक्य होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ही, सी, इट, नेम एक वचन करता होगा तो उनके साथ यस या यस लगा देंगे, अदरवाइज हम यस या यस नहीं लगाएंगे। नेगेटिव में होगा तो डू नॉट, डज नॉट, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे जो शब्द दिए हैं, ऑलवेज हमेशा, एवरी डे रोजाना, एवरी मंथ प्रत्येक महीने, एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह, एवरी ईयर, यूजुअली हमेशा, सेल्डम कभी कभार, ऑफन अक्सर एंड रेयरली प्राय, इन शब्दों के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे है सी ऑलवेज रिमेंबर गॉड इन हर डिफ़िकल्टी, तो यहाँ पे हमें रिमेंबर ही लिखना है। हम यहाँ पे सिर्फ रिमेंबर लिखेंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पे सी सब्जेक्ट है
इसलिए इसके पीछे हम यस लगा देंगे और ये हो जाएगा रिमेंबर्स। सी ऑलवेज रिमेंबर्स, इस तरह से हो जाएगा। इसको हम कोष्टक में फिर से लिख देंगे रिमेंबर्स। माई फादर ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए ऑलवेज लिखा हुआ है, मेरे पिताजी हमेशा सुबह चाय पीते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यहाँ पे टेक जो है हम टेक ही लिखेंगे। फिर दूसरी बात ये देखेंगे, यहाँ पे माय फादर जो है सब्जेक्ट है, एक वचन, इसलिए हम यहाँ पे टेक्स लिख देंगे। ही, थर्ड सेंटेंस देखिए, ही कम टू सी मी एवरी वीक। यहाँ पर एवरी वीक आया हुआ है, इसलिए कम का कम ही यहाँ पे आ जाएगा, कम। और फिर इसके बाद यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, उसको देखेंगे तो ही के साथ कम में यस लग जाएगा और ये कम्स हो जाएगा। सी सेल्डम कुक फूड। सी सेल्डम कुक फूड, सेल्डम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सी की वजह से इसके साथ यस लगा देंगे हम, तो ये कुक्स हो जाएगा। माई ब्रदर यूजुअली गो टू स्कूल टुगेदर। यहाँ पे यूजुअली का प्रयोग है, इसलिए गो के साथ गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगी। लेकिन हम जानते हैं कि माय ब्रदर्स यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे यस या यस नहीं लगाना, सिर्फ गो ही रखना है। अगर माय ब्रदर्स के स्थान पे ब्रदर होता तो फिर यहाँ पे यस लग जाता, गोस हो जाता। आई गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे देखिए एवरी डे है और एवरी डे के साथ हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हम गो लिखेंगे। सब्जेक्ट देखिए यहाँ आए है और आए के साथ यस या यस नहीं लगता, इसलिए गो ही रह जाएगा। इसके बाद एक और रूल देखिए, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑलवेज, आफ्टर, नाउडेज, यूजुअली, ऑफन प्रेजेंट टेंस के सूचक हैं, इसलिए इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM। यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग हुआ है, इसलिए आई ऑलवेज टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM। यहाँ पे टेक जो है उसको हम टेक ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगता है। एक और उदाहरण देखिए, सी गो टू हर विलेज एवरी मंथ। एवरी मंथ हमें पता चल गया कि ये टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। सी गोज, गो की फॉर्म गो ही रहेगी, सी गो टू हर विलेज। फिर यहाँ पे चूँकि सब्जेक्ट जो है सी है और सी के साथ क्रिया में यस या यस लगता है, तो हम यहाँ क्रिया में यस या यस लगा देंगे। ये यस कहाँ लगता है, यस कहाँ लगता है, ये हमने टेंस में पहले भी पढ़ लिया है। रूल नंबर 4 देखिए, अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, द अदर डे आदि शब्द पास्ट टेंस के सूचक हैं, मतलब इनसे पास्ट टेंस का पता चलता है। यदि वाक्य में ये शब्द हों तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। उदाहरण के रूप में देखिए, मोहन कम टू सी मी लास्ट वीक। मोहन मेरे से लास्ट वीक मिलने आया। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं लास्ट वीक, इस वजह से यहाँ पे जो कम लिखा हुआ है इसकी सेकंड फॉर्म केम हम प्रयोग में लेंगे। यस्टरडे आई हैव माई शूज पॉलिश्ड अ कॉबलर। यहाँ पे यस्टरडे का प्रयोग हुआ है जो पास्ट टेंस का है, तो हमें जो कोष्टक में दी हुई है क्रिया हैव, उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे हैड लिखनी पड़ेगी, हैड। दे विजिट
द जू लास्ट मंथ। यहाँ पे चूँकि लास्ट मंथ लिखा हुआ है इसलिए आप विजिट का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे जो कि विजिटेड होता है, विजिटेड। हिज वाइफ डाई लास्ट ईयर, यहाँ पे लास्ट ईयर लिखा हुआ है तो यहाँ पे डाई की सेकंड फॉर्म डाइड आ जाएगी। ही गो टू जयपुर येस्टरडे, यहाँ पे देखो येस्टरडे लिखा हुआ है इसलिए गो की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वेंट का प्रयोग होगा। इसी तरह से जब हम आगे रूल पे चलते हैं, यदि कोई कार्य अथवा क्रिया पास्ट भूतकाल में चल रही हो और उसी समय कोई दूसरा कार्य अथवा क्रिया हुई हो तो वह भी पास्ट टेंस में होगी। यहाँ पे दो कार्यों के बारे में बताया है कि यदि कोई कार्य भूतकाल में चल रहा हो और उसी समय कोई दूसरी क्रिया हो जाए तो वो भी पास्ट टेंस में होगी। देखिए, वाइल आई वॉज बाथिंग, जब मैं नहा रहा था, आई हर्ड ए लाउड नॉइस। जब मैं नहा रहा था, आई हर्ड ए लाउड वॉइस, तो मैंने एक आवाज़ सुनी। क्योंकि ये आई वॉज बाथिंग जो है पास्ट टेंस में चल रहा है, आई हर्ड ए नॉइस, तो हर्ड जो है हियर उसकी सेकंड फॉर्म हर्ड यहाँ पे आ जाएगी। कोष्टक में वहाँ पे हियर लिखा हुआ आएगा और आपको हर्ड उसको बनाना है। सीता कुक फूड एंड वेंट टू द मार्केट, देखो यहाँ पे वेंट जो है सेकंड फॉर्म है और आपको उससे पहले जो वर्ब दी है उसकी भी सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी। क्योंकि कोई कार्य पहले हो रहा था तो यहाँ पे जो कुक लिखा हुआ है उसको कुकड कर देंगे हम, यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म कुकड लिख देंगे। इसी तरह से 6 जो रूल है अपना वो ये कहता है यदि वाक्य में वेन हो और वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो मतलब पास्ट टेंस, तो दूसरे वाक्य में रिक्त स्थान में प्राय वाज वर और वर्ब में आईएनजी आ सकता है। कैसे आ सकता है? जैसे ही रेड ए नॉवल व्हेन ही केम इन, व्हेन ही केम इन, आपने इसको पहचान लिया, व्हेन का प्रयोग हो गया और ही केम इन सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हो गया। तो आपको इससे पहले जो रेड लिखा हुआ है उसके यहाँ पे ही वाज रीडिंग लिखना है, ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ए नॉवल व्हेन ही कैम इन, ही वाज रीडिंग यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ही वाज रीडिंग ए नॉवल व्हेन ही कैम इन। इसी तरह से माई ब्रदर वेट फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम, देखिए यहाँ पे व्हेन से जुड़ा हुआ है, रिटर्न होम सेकंड फॉर्म को बता रहा है, तो इसका जो है वो बनेगा माई ब्रदर वाज वेटिंग, वेट के आईएनजी लगा देंगे और वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर आया तो मेरा भाई मेरा इंतज़ार कर रहा था। व्हेन ऑगस्ट केम दे स्टिल वर्क हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, व्हेन का प्रयोग इसमें है ही सही, हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, और यहाँ पे केम लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, हमने देख लिया कि एक तरफ वेन और केम है तो दूसरी तरफ हमें वाजवर और आईएनजी का प्रयोग करना है। वेन ऑगस्ट केम देवर, तो हमें भरना है देवर स्टिल वर्किंग हार्ड फॉर एग्जामिनेशन। इस तरह से इन सेंटेंस का प्रयोग करना आप सीख जाएंगे तो आपको प्रत्येक कंपटीशन में अच्छी सफलता मिलेगी। एक और वाक्य देखिए, व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही टेक फूड, अब यहाँ पे वेन का प्रयोग है और सी वेंट जो है सेकंड फॉर्म है तो आपको दूसरी तरफ वाज वर्ब प्लस आईएनजी लिखना है। व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही वाज टेकिंग फूड। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए, यदि वाक्य में जस्ट, यट अथवा अप टू नाउ हो तो इन शब्दों के साथ हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, हेड नहीं आएगा। यदि वाक्य में ऑलरेडी हो तो आवश्यक अनुसार
हैज़, हैव, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई भी रूप लग सकता है। दो चीज़ें हैं, जस्ट और येट के साथ हेड नहीं आएगा, लेकिन ऑलरेडी होगा तो हेड का प्रयोग भी कर सकेंगे। द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। यहाँ पर हमें यहाँ पता लगा है कि यहाँ जस्ट नाउ है, तो हमें क्या करना है, हेड का प्रयोग हमें इसके साथ नहीं करना है, हमें हैज हैव का प्रयोग करना है, जस्ट और एट के साथ नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द डॉक्टर इज़ नॉट एट होम। यहाँ तक कुछ नहीं है, जो वर्ब है यहाँ पे चूँकि ये ही है इसलिए ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टू द हॉस्पिटल, ही हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल। ये इस तरह से सेंटेंस होगा। एक और सेंटेंस देखिए, ही ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क एंड वेंट टू सिनेमा। अब यहाँ पे ऑलरेडी आया है, फिनिश्ड एंड वेंट टू द सिनेमा, इधर जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, तो हम इसको लिखेंगे ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट टू द सिनेमा। ही हैड ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क, उसने उसका काम पूरा कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी फिनिश्ड एंड वेंट टू सिनेमा। इस तरह से इस टेंस का प्रयोग, इसी टेंस में, इसी सेंटेंस में हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, उसने उसका काम पूरा कर लिया है, एंड नाउ ही विल गो टू सिनेमा, अब वो सिनेमा देखने जाएगा। इस तरह से इसका प्रयोग हो सकता है। अब देखिए रूल, वाक्य के बीच में बिफोर और आफ्टर होने पर क्या होगा। यदि वाक्य में बिफोर या आफ्टर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो बिफोर और वर्ब आफ्टर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पे दो बातें हैं, अगर एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई तो सेंटेंस में दूसरी तरफ जो है सेकंड फॉर्म आएगी जब वाक्य बिफोर और आफ्टर से जुड़ा हो। बिफोर और आफ्टर देखना है सबसे पहले, तो एक तरफ आपको देखना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ खाली स्थान होगा तो उसमें आप भरेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है और बिफोर और आफ्टर दे रखा है तो दूसरी तरफ आप भरेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, द गेस्ट हैड गॉन, यहाँ पे हेड गॉन लिखा हुआ है, बिफोर और यहाँ पे बिफोर भी है, आए तो आपको जो कोष्टक में दे रखा है उसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द हाउस। आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पे पेशेंट हैड डाइड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, बिफोर भी है, तो हमें दूसरी तरफ जो कोष्टक में दे रखा है उसकी सिर्फ सेकंड फॉर्म लिखनी है। कम की सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक अलग रूल इसी का है 8 है, यदि वाक्य में बिफोर या आफ्टर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो तो बिफोर या आफ्टर के पहले वाक्यांश में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अभी जो हमने रूल पढ़ा उसका अपोजिट रूल है, एक तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। माई मदर कुक फूड बिफोर फादर केम, यहाँ पे केम लिखा हुआ है तो आपको इधर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। माई मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर फादर केम। वी, यहाँ पे ईट लिखा हुआ है, वी ईट मैंगो, वी ईट मैंगोज बिफोर दे वेंट। यहाँ पे
वेंट जो है सेकंड फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। वी हैड ईटन मैंगोज बिफोर दे वेंट। हम मैंगो खा चुके थे जिससे पहले कि वो आए। इसी तरह से द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ सेकेंड फॉर्म है तो आप यहाँ पे इस कोष्टक में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह से हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। द ट्रक लोड बिफोर बाय देम बिफोर आई रीच्ड। यहाँ पे एक थोड़ी सी नई बात है। द ट्रक लोड बाय देम, बाय देम से यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग हो रहा है। बिफोर आई रीच्ड देहर, यहाँ पे रीच्ड है, बिफोर भी है, तो आपको ये तो पता लग गया कि यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। लेकिन ये सेंटेंस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बाय, और ये पैसिव वॉइस है, इसीलिए हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस में ही वाक्य बनाना है। द ट्रक हैड बीन लोडेड, यहाँ पे हेड के साथ बीन का प्रयोग भी होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस जब हम ऐसे वाक्य का बनाते हैं तो उसमें बीन भी आता है। यदि समय से पहले फॉर, सिंस अथवा आल हो तथा वाक्य समाप्त हो गया हो तो रिक्त स्थान में हैज़ बीन अथवा हैव बीन और वर्ब में आईएनजी हमें लगाना है। दो चीज़ें हैं, समय से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस का है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। माई मदर कुक फूड फॉर 2 hours, यहाँ पे कुक से पहले हमें क्या भरना है? फॉर 2 hours जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करना होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगानी होती है। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। आई रेड ए स्टोरी बुक सिंस 5 o'clock, यहाँ पे सिंस 5 o'clock लिखा हुआ है, मतलब 5 बजे से, 5 बजे से मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, तो आपको हैज़ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। आई हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी बुक सिंस 5 o'clock, इस तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं। यदि दो वाक्य में दिए हो और किसी एक वाक्य में समय से पहले फॉर, सिंस अथवा आल हो, दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस हो, तो फॉर, सिंस अथवा आल के पहले हैड बीन का प्रयोग वर्ब में होगा। अभी जो हमने सेंटेंस पढ़ा उसमें और इसमें यही अंतर है कि इसमें सेकंड फॉर्म भी दे रखी हो, तो फिर हमें हैड बीन का प्रयोग करना है। जैसे बबीता ट्राई टू गेट अ जॉब फॉर 2 years, यहाँ पे समय मिल गया फॉर 2 years। व्हेन फाइनली सी गेव अप द होप, यहाँ पे गेव अप जो है ये सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे फॉर 2 hours से हमें ये पता चल रहा है कि हमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब जिसमें हैज, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन ऐसे आते हैं। अब इनमें से कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस? तो यहाँ पे गिव दिया हुआ है, मतलब पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर भी पास्ट वाला ही प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पे हैड बीन लिखेंगे। बबीता हैड बीन ट्राइंग टू गेट अ जॉब फॉर 2 years व्हेन शी फाइनली गेव अप द होप। इसी तरह से सीता सफर्स फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, यहाँ फॉर 5 days समय आ गया व्हेन सी रिसीव्ड द इनविटेशन, और ये रिसीव्ड जो है सेकंड फॉर्म आ गई, तो हमें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। सीता हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days व्हेन सी रिसीव्ड द इनविटेशन।
ट्रांसपोर्टेशन। इस तरह से हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। यस्टरडे द रोड्स वर स्लीपरी बिकॉज इट रेन ऑल नाइट। यहाँ पे ऑल नाइट लिखा हुआ है, इसीलिए हमारे ये पहचानने में आ गया कि इसमें हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यस्टरडे द रोड्स वर स्लीपरी बिकॉज इट हैड बीन, तो हमें यहाँ हैड बीन रेनिंग लिखना पड़ेगा। बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट। यह इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। यदि समय से पहले मतलब जो टाइम दे रखा है उससे पहले ऑलरेडी, फॉर, सिंस अथवा ऑल हो, तो आगे वाक्य चालू हो, तो इस आगे के वाक्य में यट या जस्ट हो, तो फिर क्या करेंगे? यट या जस्ट होने के कारण हैज और हैव आएगा। फॉर अथवा सिंस होने के कारण हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब में आईएनजी आएगी। दो चीज़ें हैं, यट और जस्ट होने के कारण हैज़ हैव आएगा, मतलब वो परफेक्ट का है, और फॉर या सिंस होने के कारण हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब में आईएनजी लगेगी। देखिए एक उदाहरण, ही डू इज होमवर्क सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले सिंस आ गया, बट ही नॉट कंप्लीट इट यट, यहाँ पे यट भी आ गया। तो एक तो रूल हमें बता रहा है कि परफेक्ट होगा, एक बता रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग। ऊपर जो सेंटेंस है यहाँ पे सिंस मॉर्निंग है, तो हमें हैज़ बीन डूइंग लिखना पड़ेगा। बट दूसरा वाला जो नॉट कंप्लीट है, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड इट यट, उसमें हम यट हैज़ नॉट कंप्लीटेड लिखेंगे। चूँकि दोनों सेंटेंस जो है अलग अलग टेंस के हो गए, सिंस के कारण हैज़ बीन डूइंग किया और यट के कारण हैज़ नॉट कंप्लीटेड किया है। रूल नंबर 11 देखिए, वाइल, एज, स्टिल के साथ इज, एम, आर प्लस वाज, वर और वर्ब में आईएनजी लगेगा। मतलब जहाँ पर वाइल आ जाएगा या एज आ जाएगा या स्टिल आ जाएगा, उसके साथ इज, एम, आर के साथ आईएनजी लगाएंगे या वाज, वर के साथ आईएनजी लगाएंगे। स्टिल अभी तक के साथ इज, एम, आर लगाना है, और इसके बाद वाज अथवा वर नहीं लगेगा। जहाँ पे स्टिल आ जाएगा वहाँ पे इज, एम, आर लगेगा, वाज अथवा वर नहीं लगेगा। द टीचर केम लेट वाइल स्टूडेंट वेट फॉर हिम। देखो यहाँ वाइल है और यहाँ सेकंड फॉर्म है। टीचर लेट आया और स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे। द टीचर केम लेट वाइल द स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर हिम। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वर वेटिंग हमें यहाँ पे लिखना है। सी ब्रोक हर लेग वाइल सी ड्राइव ए स्कूटर। वाइल है यहाँ पे और ड्राइव जो है उसमें वाज वर लिखेंगे, तो सी वाज ड्राइविंग ए स्कूटर यहाँ पे बन जाएगा। आई सा अ टाल मैन वाइल आई प्ले फुटबॉल। वाइल यहाँ पे आ गया, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। आई सा ए टाल मैन वाइल आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। एज ही रन ही फेल डाउन। यहाँ पे एज का प्रयोग हुआ है, ही फेल डाउन यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे वाज वर का प्रयोग हो जाएगा। एज ही वॉज रनिंग ही फेल डाउन। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। द बॉय बॉट ए लेटर। यहाँ पे बॉट ए लेटर एंड ही स्टिल वेट फॉर यू रिप्लाई। यहाँ पे स्टिल आ गया, तो हमें इज, एम, आर का प्रयोग करना है। ही इज वेटिंग, द बॉय बॉट ए लेटर एंड ही इज स्टिल वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। एक और रूल देखिए, यदि वाक्य में बाय प्लस सब्जेक्ट दिया हो तो वो निश्चित रूप से पैसिव वॉइस का वाक्य है। हम जानते हैं
जहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट होता है वो पेसिव होता है। यदि कर्ता दी गई क्रिया को न कर सकता हो तो क्रिया पैसिव वर्ब में पैसिव फॉर्म में ही आती है। उदाहरण के लिए ये देखिए, दिस रूम क्लीन एवरी डे। यहाँ पे रूम अपने आप थोड़ी साफ होता है। इस वाक्य में दिस रूम की दी गई क्रिया को क्लीन को नहीं कर सकता था, क्रिया पैसिव वर्ब में होगी। तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे, दिस रूम इज़ क्लीन एवरी डे। इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना है। ए लेटर राइट बाय हर यस्टरडे। यहाँ पर भी बाय के बाद हर है, ये भी पैसिव वॉइस में है। तो ए लेटर वाज रिटन बाय हर यस्टरडे। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आप इन रूल्स को याद कर लीजिएगा और मेरी गारंटी है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में असफलता हासिल नहीं करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।